अबे भाई मुझे उस दिन वो डाकू मिला है, मोबाइल नहीं छीनते। वो मुझे बोल रहा है कि ओए सीधा खड़ा हो जा, नहीं तो एक गोली मार के 2 सुराख कर दूंगा। मैंने एक चीज नोट की है, औरतें अपने बच्चों को तेज आवाज में इसलिए डांटती है ताकि शौहरों में भी खौफ बना रहे। हाँ अच्छा एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग इस बात से एग्री करोगे? आप देखो, मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना वो साइकोलॉजिकल होता है, बस ये पता नहीं चल पाता कि दोनों में से साइको कौन है और लॉजिकल कौन है। तो ये जलसे की बात की, अब जलसे में याद आया, हमारे इलाके में अभी जलसा हो रहा था 2 दिन पहले ना, हजारों लोग थे जलसे में। देख खातून स्टेज पे चढ़ गए कह रही है अगर मैं पॉलिटिक्स में आ गई और मैं इलेक्शन में खड़ी हुई और आप लोग ने मुझे वोट दिया और मैं जीत गई, आप यकीन कीजिए मैं रात को 2 बजे भी आपकी कॉल पे आ जाऊंगी। सबने उसी को वोट दिया, बोला भाई ये टाइम पे आ जाएगी। टैक्सी में बैठा तो एक बड़े मियाँ थे, कह लेंगे हाँ बेटा अकेले हो? मैंने कहा हाँ चाचा बहुत अरसा हो गया, बिल्कुल अकेला हूँ। चाचा कह लेंगे कोई बात नहीं बेटा, 3 बंदे और आ जाएं फिर चलते हैं। हाँ वो टैक्सी भरने के बाद। अस्सलाम वालेकुम उसी बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत शुक्रिया इस गरीब को टाइम देने का, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अब तो यकीन करें आप दोनों शो में आते ना, ऐसा लगता है मैंने कोई सेलिब्रिटी, मतलब कि जैसे वो जो होते ना मेहमान, वैसे बुलाए हुए हमने। आप तो घर के सदस्य रहे ही नहीं। ये आप बात दिल से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं? दिल से कर रहा हूँ यार खुद फोन करता नहीं है, मैसेज करता नहीं है, ट्रेडिंग पे लगा पड़ा है। क्या है मसला? ये है कि आप लोग और ट्रेडिंग के अलावा चेहरे पे देख क्या करवा रहा है? चेहरे पे कुछ करवा रहे हो आप? चेहरा इतना तेरा वाइट हो रहा है बिल्कुल, और चिकना चेहरा हो रहा है। ये आपने बिल्कुल सही बता दिया सर। मैं ग्लैमशिया की नाइट क्रीम यूज कर रहा हूँ। अच्छा, और दिन में कर रहा है? हुआ है? नहीं कल रात में ही रहा हूँ। ऐसा तो नहीं भाभी ने चमाटे मारना छोड़ दिए? हाँ ये भी होता है, इससे भी फर्क पड़ता है। इससे ही फर्क पड़ता है, चेहरे पे निखार आ जाता है। बरकत भाई ज्यादा चमाटों से भी निखार आता है। बरकत भाई आप ये बात बखूबी जानते हैं कि चमाट मारने से लाल होती है जगह, गोरी नहीं होती। हाँ ये बात आप ये जानते हैं बात, आप फिर अच्छा ये जगह पे भी डिपेंड करता है कि जगह है कौन सी। मतलब गुद्दी है या गाल है? गाल पे पड़ेगा ज्यादा लाल होगा। गुद्दी, अच्छा गुद्दी पड़े चांटा, पहले खेलते थे हम बचपन में। पहले यार क्या जोर से पड़ता। लेकिन ये आप जो क्रीम यूज कर रहे हैं ये रात में यूज कर रहे हैं सर, ये नाइट क्रीम है। लेकिन आप सोते तो दिन में? मैं जाग रहा हूँ तो लगा के। अच्छा तो नियत ये करता कि है ये रात की, मैं लगा दिन में रहूं। ये बात सही है यार, यकीन करें आप। ये हालात कितने खराब हो रहे हैं यार। क्या हुआ? पेट्रोल 394 रुपए चला गया यार। इतने हालात खराब। मुझे अबे भाई मुझे उस दिन वो डाकू मिला है, मोबाइल नहीं छीनते। वो मुझे बोल रहा है कि ओए सीधा खड़ा हो जा, नहीं तो एक गोली मार के 2 सुराख कर दूंगा। एक गोली मार के 2 सुराख कर? अच्छा एक आगे से मारेगा तो यहाँ से होगा, फिर पीछे से निकलेगी तो दूसरा सुराख हो जाएगा। हाँ मैं दूसरे सुराख। नहीं ये तहजीब याफ्ता डाकू हैं। हाँ मतलब ये कि घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे। मुझे भी डाकू मिला, मुझसे कह रहा है हिलने की कोशिश मत करना वरना कमर के नीचे गोली मारूंगा। डायरेक्ट नहीं बोल रहा कहाँ मारूंगा, टांगों पे। यार ये किस तहजीब याफ्ता पढ़े लिखे डाकू हैं, जूम वाले डाकू आए हुए। अच्छा हाँ, फिर हुआ ये, मेरा मोबाइल तो छिन गया, सब कुछ छिन गया। मैं सुराख के बारे में कंफ्यूज हूँ कि एक गोली से 2 सुराख कैसे होंगे। नहीं वो तो आप। मुझे याद आया कि एक गोली जाएगी फिर दूसरी जगह से निकलेगी। हाँ तो 2 सुराख हो गए ना। तो तू उसको अपने पास बिठा लेता ना पॉडकास्ट में, जब इतना इंटेलिजेंट डाकू था तो। हाँ ये एक बात है यार, लोगों का ना मांगने का तरीका भी अजीब हो गया। क्या? अब वो एक बंदा जो है ना मुझे हर दूसरे दिन मिलता है, कहता है यार बहुत दूर से आया हूँ, वापसी का किराया दे दो। मैंने कहा इतनी दूर से तू आता क्यों है? अच्छा आजकल, पहले फकीर पता है क्या, अल्लाह के नाम पे पैसे दे दे, अल्लाह के नाम पे पैसे दे दे। अब पता है लोग ढीठ हो गए, देते नहीं है, क्योंकि ये पेशावर है ना। तो अब क्या होता है, अब जैसे आप बर्गर खा रहे हो ना, बच्चा आएगा अल्लाह के नाम पे बर्गर दे दे। अबे ये क्या बात हुई, आप गोला घंटा चूस रहे हो? हाँ अल्लाह के नाम पे गोला घंटा दे दे। अबे ये क्या बात हुई यार? तो वो भी चूसेगा। हाँ तो आप जो चीज आप खा रहे हैं वो मांग रहा है। हाँ तो आप जल्दी में कह रहे हो तू इसी में से चूस ले आधा। अरे एक सीरियस बात करना चाहता हूँ, आप देखो लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। क्या बात है यार, क्या बात है। हाँ सही बात है यार। ये क्या बात है? भाईचारा तो बिल्कुल खत्म ही हो गया ना। भाईचारे का मतलब ये नहीं है कि हम आपको भाई समझे और आप हमको चारा। हाँ भाई खत्म, चारा रह गया। और अभी बकरीद आने वाली ना, हर मतलब कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जिसने चारे की दुकान ना खोली हो। वो घर के बाहर ही लेके बैठा हुआ है। हाँ ना, ये कुछ मर्द फायदा बहुत है चारे में, फायदा है। मैंने भी काम किया था, चारा डालने में और चारा बेचने में फर्क होता है, लेकिन इसमें फायदा बहुत है। मेरे खाली 2-4 पॉडकास्ट स्किप करके ये चलना चाहिए इस तरह। अच्छा अगर आप नॉर्मल रूटीन की बात करो, आप देखो अमीर आदमी जब कामयाब होता है ना तो उससे कहते हैं कांग्रेचुलेशंस, बहुत खुशी। और गरीब आदमी जब कामयाब होता है तो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, पहले खाना खिलाना पड़ेगा। ठीक है। ये ट्रीट के नाम पे क्या बेहुदगी हो रही है यार। अब जैसे आपकी बर्थडे हो ना, तो खानदान का कोई रिश्तेदार आपको फोन करके विश नहीं करेगा, और जिस दिन आपका रिजल्ट होगा सब फोन करेंगे, हाँ भाई क्या बना।
यार ऐसा लगता है ये फेल करवाना चाहते हैं। हाँ। और आप यकीन करें यार, ये गर्मी इतनी है, आप यकीन करें बाथरूमों में एसी होना चाहिए यार। हाँ, वो भी नीचे की तरफ से। हाँ नहीं नहीं, एक मतलब नीचे हो चेहरे के हाँ, पास, चेहरे के बाद। और एक ऊपर हो। हाँ, वो छोटे वाले भी ऐसे आ रहे हैं ना आजकल, वो जो आते हैं छोटे वाले कूलर आ रहे हैं। बरकत भाई यार, आप यकीन करें, आपको कितना टाइम लगता है अबे एक washroom तो में? गर्मी, ऊपर से मच्छर, और मैं तो कहता हूँ मेरा जिस्म मच्छरों की मर्जी। एक बात बताऊं, ये ज्यादातर ये वैसे सीरियस बात है, ज्यादातर तबीयत खराब लोगों की बाथरूम में ही होती है गर्मियों में। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, जिनको बीपी हाई है, कोई डिप्रेशन है, कोई प्रेशर है, या प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है, बाथरूम में वो बैठा हुआ है, पसीने आ रहे हैं, उसकी ज्यादा तबीयत खराब होती है। आप देखो, ज्यादातर आप सुनोगे बाथरूम में गिर गया, बाथरूम में चक्कर आ गए, बाथरूम में पैर स्लिप हो गया। ये नौजवान नस्ल जो बाथरूम में बैठ के चला रही है ना, ये ना चलाए। क्या चला रही चला है? रही है? दिमाग चला रही है। हाँ, वो बाथरूम बैठ के सोचते हैं ना, तो एक जहन चलता है, सिगरेट भी पी रहा है, और आदमी अब आप देखिए, ये मुस्तकबिल नस्ल का सोचता है। ये गरीब आदमी बिना एसी के बाथरूम में इतना बैठ जाता है, एसी लगवा दिया तो क्या होगा? वो बैठा रहेगा बस। लेकिन आजकल के दौर में ना, आप किसी से प्यार करो ना, प्यार मिले या ना मिले, आपकी टाइपिंग स्पीड तेज हो जाती है। वाह 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 वाह। हाँ, भाई, ये अच्छी कि बात, आप अच्छी टाइपिंग सीख लेते हो, टक 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 टक। अच्छा, ये टाइपिंग कुछ नहीं है अभी तो सर, वो टच है ना सर। जब ये कीपैड वाला था ना सर, ऐसी स्पीड देखिए मैंने लड़कों की, टक 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 टक। हाँ, उंगलियां दर्द होती थी यार। नहीं, टच में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, हल्का सा करो तो कुछ और आ जाता है, कुछ और वर्ड चला जाता है। अच्छा, उंगलियां अभी भी दर्द कर रही हैं, यही बता दूं आपको। हाँ। उंगलियां अभी भी उस पे टच पे उंगलियां दर्द कर रही हैं, उंगलियां हर संभालने में। अब देखो ना यार, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन ये बीवियां जो है ना, बीवियां अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी भाई, आप उनसे नहीं जीत सकते। अब कल मैं सब्जी खा रहा था, मैंने बेगम से कहा, मैंने कहा यार इसमें नमक क्यों नहीं डाला? कह रही वो असल में ना सब्जी जल गई थी। तो मैंने कहा नमक क्यों नहीं डाला? कह लेंगे असल में हम लोग खानदानी लोग हैं, जले हुए पे नमक नहीं डालते। अच्छा, मैं अपने इनपुट देना चाहता हूँ, मेरा बनता नहीं है, ये शौहरों का पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने जा रहा हूँ। शौहरों का कहना है दुनिया आपकी कितनी भी तारीफ क्यों ना करे, लेकिन बीवी की नजर में आप वही शौहर होते हो जो अल्लाह किसी को ना दे। हाय हाय हाय, हाँ हाँ, ये भी होता है कि अल्लाह मुझ में कमी क्या थी जो इसके पल्ले बांध दिया। हाँ। ये भी अक्सर मैंने सुना है। नहीं सुना, नहीं, गलत बात नहीं करो, अबे गलत बात नहीं सोते हुए सुना है। करो। यार ये अच्छा, बीवियां चाहती हैं कि शौहर उन पे मरे, और जब शौहर उन पे मरते हैं तो कहती कहीं और जाके मरो, और जब कहीं और जाके मरते कह रहे हाय मैं मर गई। ये समझ में नहीं आता। यार, ये बीवियां किसी हाल में खुश है नहीं, किसी हाल में खुश नहीं है सर। अच्छा, ये बात तो होती रहेगी, लेकिन मुल्क के हवाले से एक बात कहना चाहता हूं। आप देखिए, 78 सालों से नाजुक मोड़ पर रहने का यह फायदा हुआ है कि दुनिया जब नाजुक मोड़ पर पहुंची तो पाकिस्तान वहां पहले ही मौजूद था। हाँ, पाकिस्तान वाह, हमारे मुल्कों को कोशिश नहीं करनी पड़ी कि हम वहां पहुंचे ना, तो हम पहले ही भुगत रहे हैं वो, पहले ही मौजूद हैं, और अल्लाह का शुक्र है फखर से भुगत रहे हैं। 78 साल से वहीं मौजूद हैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात Enjoy कर रहे हैं यार हम। एंजॉय कर रहे हैं सर। हाँ, और ये मियाँ बीवी की बात की ना यार, मियाँ बीवी की बात मैं कर रहा था। मियाँ, अच्छा होता क्या है कि बीवी से सच बोलो वो झूठ समझती है, झूठ बोलो वो सच समझती है। अब शौहर जो है ना, उनकी चालाकियाँ देखे। वो एक बंदा जो है ना, वो ऑफिस से अपनी सेक्रेटरी के साथ निकला, फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया, फिल्म देखने चला गया। उसके बाद खाना खाने का प्रोग्राम बनाया, खाना खाने चला गया। उसके बाद सेक्रेटरी के घर चला गया। आधी रात को जब वहाँ से निकलने लगा ना, सेक्रेटरी से कहने लगा एक पेंसिल है। उसने पेंसिल दी, पेंसिल कान में लगाई और घर आ गया। बीवी उसका इंतज़ार कर रही थी। बीवी गौर से देख के कहने लगी इतनी देर से क्यों आए हो? शौहर ने सब कुछ सच सच बता दिया कि मैंने आज क्या 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 किया है। बीवी जोर से हंसी और कहने लगी तुम्हारी शोखियाँ मारने की आदत जाएगी नहीं, दफ्तर में काम बहुत था, पेंसिल अभी भी कान में फंसी हुई है। यार ये होता है। अगर जैसे आप फॉर Technical एग्जाम्पल मैं अपनी नहीं बता रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ गई हुई है, आपने किसी लड़की को घर पे बुलाया हैं? हाँ, एक बात कह रहा हूँ, नहीं एग्जाम्पल नहीं है ये। मुलाकात हुई, आपकी मुलाकात हुई। अच्छा, तेरे तो ससुराल भी दूर है, मैं कहाँ से बुलाऊं, मैं तो ऊपर ही है। आपकी वाइफ गई हुई है, आपने किसी लड़की को घर पे बुलाया। अच्छा, ठीक है, अब वाइफ आएगी ना, वाइफ पूछेगी क्या कर रही थी देर से। आप अगर उसको ये बोलेंगे ना कुछ नहीं मैं बस काम कर रहा था, वो यही बोलेगी नहीं कोई आया था। जैसी वाइफ आए ना, आप ये बोल दो माशूक आई हुई थी घर पे, उसके साथ मैं मिल रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, फिर वाइफ यही बोलेगी कि यार मजाक की आदत है। लेकिन समझदार बीवी होगी ना। ये मेरा आजमाया हुआ नहीं है। नहीं। ये मैं किसी का सुन के बता रहा हूँ। वाह वाह वाह। देखो ना, सेक्रेटरी के साथ क्या घूम फिर के आ गया, और घर आके पेंसिल दिखा दी उसने। यही बात है, हालांकि पेंसिल का वो तो करके आया काम सारा। अरे हाँ, पेंसिल। अच्छा, पेंसिल नहीं, पेंसिल का लिखा होता है रबड़ से मिट जाता है ना। हाँ, तो मैंने पता नहीं किसने, हमारे मोहल्ले की आंटी थी, वो लेडी डॉक्टर के पास गई, कह रही पेंसिल के निशानात हैं मेरे जिस्म पे। उसने कहा आपके शौहर क्या करते हैं? कह रही वो कारपेंटर है ना।
अच्छा जा 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 तो जब शौहर कारपेंटर होता है ना तो फिर बच्चे भी चीजें उठा के हाँ। उल्टी सीधी जगह निशान पेंटर की आदत होती है वो कान से पेंसिल निकालता नहीं है। हाँ। और बहुत से वो ऑफिस- ऐसे लकीरों के करे, एक लकीर, दो लकीर, एक लकीर के लिए इतनी सारी लकीर है, पता चला शौहर कारपेंटर है। हाँ, और काफी काफी मतलब ये कि कारपेंटर या क्या मतलब ऑफिस में भी आपने देखा होगा बॉसेस भी लगा के रखते हैं शायद। आम वर्कर लगाएगा कहेंगे तुम्हें तमीज नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है, पेंसिल लगा के घूम रहे कान में और खुद लगाया हुआ है। अच्छा ये जो ऑफिस की जो सबसे खूबसूरत लड़की होती है ना वो भी यही करती है, पेंसिल यहाँ लगा लेती है अपने जोड़े में। हाँ, उसकी जगह क्लिप की जगह। कितना अच्छा, मुझे बहुत अच्छा और वो लगता है पेंसिल पेन इतनी अच्छी लगती है। यार बंदा फारिग हो जाए जॉब से, फारिग हो जाए बंदा जॉब से, उसके चक्कर में लड़की के। बचपन में एक पेंसिल आती थी खुशबू वाली, हाँ है ना? यार अच्छा खुशबू वाला पेन भी आता था। हाँ, ये सही पेन में से खुशबू आ रही है। खुशबू आ रही है। ये क्या दौर जिए यार। हाँ, वो बचपन याद आ गया यार, ये बच्चों का याद आ गया स्कूल का। बच्चे बड़े तेज हो गए यार। वो एक बच्चा अपनी टीचर से कहने लगा मैं आपको कैसा लगता हूँ? टीचर ने कहा बहुत अच्छे लगते हो। बच्चे ने कहा तो फिर मैं अपने अम्मी अब्बू को आपके यहाँ कब भेजूँ? टीचर ने कहा क्यों? बच्चे ने कहा ताकि हमारी बात को आगे बढ़ा सके। टीचर ने कहा क्या बकवास है? बच्चा कह रहा अरे यार ट्यूशन के लिए, आप तो फिल्में देख देख के बिगड़ गई हैं बिल्कुल। काम की बात कर गया। यार मैंने अक्सर ऐसा सुना भी है कि टीचर से शादी कर ली स्टूडेंट ने, ये लव मैरिज होती थी और ये बड़े नसीबों वाले की होती थी। अच्छा हुई भी है? हाँ, ऐसा हुआ है। पता नहीं, हाँ ये हुई भी है। कहाँ का कोई कंट्री का, आउट ऑफ कंट्री का मेयर था, उसने अपनी क्लास टीचर से शादी की है। पर कहा भाई आप कभी क्लास टीचर से, मैं रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट स्कूल जाएगा तो क्लास टीचर से कुछ होगा ना। रिस्पेक्ट भाई, रिस्पेक्ट। अल्लाह का हमें तो शुक्र बीवी बहुत बन है। जाएगी फिर क्यों रिस्पेक्ट? फिर तो मतलब ज्यादा नहीं, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन होता है भाई जब रिश्ता तो। मेरा मतलब ये कि बीवी को गंदी नजर से नहीं देख सकते क्या? ये आपने ये बात एक बीवी को नहीं, ये बात है ना, रिस्पेक्ट क्यों? हाँ ये बात भी है। अच्छा शादी हो गई तो खत्म। हाँ। टीचर शादी हो गई तो खत्म। आप ये देखिए घर में पढ़ाएगी आपको, घर पे पढ़ाएगी, हाँ। और फ्री में पढ़ाएगी। फ्री में पढ़ाएगी। आप एक चीज नोट करें, जब से महंगाई हुई है ना ज्यादा, ये पाकिस्तान से जिन भूत शॉर्ट हो गए। अबे हाँ सही कह पहले पता है क्या होता था? इस पे जिन चढ़ा हुआ है, जरा सा कुछ हो रहा है ना, वो हो रहा है, क्या कहते हैं, आंखें चढ़ा ली, गुस्सा कर दिया। जिन चढ़ के करेगा क्या जब उसके बाद कुछ है ही नहीं। कहले कहाँ है, बाबा के पास जाएगी, मेरा इलाज ही नहीं होगा। बाबा जाली बाबा होते हैं, वो अलग खेचा खाची करते हैं। नहीं तो क्या होता था, कोई भी आपका खानदान में मरी में जा रहा है ना, हमने देखी है चुड़ैल, हाँ, हमने मरी में देखी है, हमने सवात में देखी है चुड़ैल। हर जगह कहाँ है वो? अच्छा, सबके पास अपने अपने वाकयात भी होते हैं। हाँ सबके बाद और तू तो सारी पॉडकास्ट ये वाली करता है। हाँ ना, मैं बाथरूम गया, मैंने नोट करा कि मुझे कोई उठा रहा है। ये देखो ऐसे ऐसे वाकयात, मेरे कोई उठा रहा उसको होगा। आ रहा होगा ना। मैं बिस्तर में लेटा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कोई मुझे धक्के दे रहा है बार बार। हाँ लेकिन होता भी है यार, ऐसा होता भी है। नहीं, होता अल्लाह हमारे एक बचाए। दोस्त है भाई, हमारे दोस्त है मोहल्ले में हसन भाई, मैं सही बता रहा हूँ। वो अभी सारे ये वाकयात बता रहे। मैंने कहा यार वो अहमद की पॉडकास्ट में चले हैं, शेख साहब की जगह आप बैठिएगा वाकया सुनाने को। उनके साथ लाजमी उनके कोई चुड़ैल जिन उन्होंने पैकेज कराया हुआ, वो जहाँ जाते हैं वो वहीं जाती हैं पीछे। अच्छा ये सही कह रहा है। आप कोई भी बात छेड़ दो ना, वो उनके साथ हुआ होता है। कुछ लोगों को मैंने देखा, आप उनके सामने दोजख का भी जिक्र कर दो ना तो फौरन बोलेंगे हाँ एक दफा मैं भी गया था। गया था। ये होता, सारे वाकयात होते हैं। अच्छा मैंने जो डरावनी फिल्में देखी है ना, उसमें जो सबसे मुझे अच्छा भूत लगा है, हाँ। वो मुझे लगा है एक फिल्म थी हवा, उस पे तब्बू पे चढ़ता है एक भूत। अरे हाँ, वो मुझे मैं समझ गया तुझे अच्छा क्यों लगा। उसमें तब्बू ने परफॉर्म बहुत अच्छा नहीं किया। क्योंकि उसमें वो भूत नजर नहीं आ रहा नहीं था। आ रहा, लेकिन मूवमेंट तो नजर आ रही थी। आप वो मूवमेंट में आपकी अचीवमेंट हो गई। हाँ, नहीं फिल्म का नाम था हवा। नहीं यार मैं आप मेरी बात नहीं प्लीज आइटम लगने दें। नहीं वो पता है क्या, वो खतरनाक भूत था और एक्सप्रेशन इतने रियल थे, जैसे कभी आ रही है ऐसे करके बाल उड़ रहे हैं, ये मतलब यार वो खतरनाक भूत था। और यकीन करें कुछ लोगों को ख्वाहिश है कि वो भूत हमारे ऊपर भी मतलब नहीं, वो तब्बू के ऊपर ही अच्छा लगा। तब्बू ने परफॉर्मर बहुत बढ़िया, क्या बहुत यार, perform परफॉर्म बहुत अच्छा किया तब्बू ने। माल यार। और लेकिन ये फिल्मों की बात कर रहा है ना, अब अभी मैं चाइना गेट देख रहा था। अब देखो यार, ये फिल्मों में जो भी, जिस फिल्मों में भी आप देखो ना कि जिसमें डाकू आ रहे हैं बस्ती के अंदर, यार यकीन कर, मैं पिछले दिनों जरा 4-5 दिन फारिग थे तो मैंने कहा डाकू ही गिन लूं। अब मैंने डाकू गिने, यकीन कर 25 से 30 डाकू आए होंगे उसके साथ, जगीरा के साथ। ठीक है, मैंने खुद गिने, पूरे गिने, तू भी देख लियो। मैं सबको चैलेंज कर रहा हूँ, 26 डाकू मारे उन्होंने, 26 डाकू मारे। और जब वापस जा रहे थे जब भी 25। और उसके बाद दूसरे दिन परेश रावल आते हैं, कहते हैं ये बस्ती में 18 लाशें गिरी हैं। हाँ। अबे भाई 26 मैंने गिनी है घर पे बैठ के। मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, देख लो फिल्म, देख लो, चैलेंज। अच्छी बात। ये हमने गलती निकाली है, हमारा ही दिमाग चल सकता है। ये फिल्म में गलती है। इसलिए चल सकता है कि जब आप फारिग होते हो ना, जब आर्टिस्ट फारिग होता है ना, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। हाँ ना, ये वो फिर नुक्ता निकालता है, फिर वो कहता है वो क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स नहीं थे। तो फिर
नहीं अब यकीन कर, मैं भी फारिग होता हूँ ना, मैं भी सोच रहा हूँ यार टाइटैनिक की शूटिंग कैसे हुई थी, मैं निकाल के देख रहा हूँ। हाँ अबे देखी तो मैं तो टाइटैनिक मुझे बुरी लग रही है, पूरी हरे पर्दे पे शूट हुई। भाई, गुजारिश है आर्टिस्टों को फारिग ना होने दे, वरना इनका दिमाग जो है ना बिल्कुल ही ऐसी की तैसी हो जाती है। ऐसा दिमाग चलेगा ना। आपकी गलतियां निकालने लगते हैं, जो काम कर रहे होते हैं उनकी गलतियां निकालते हैं फिर। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आर्टिस्ट फ्री हो ये वहां घुसता है ना जहाँ घुसने की जगह नहीं है। हाँ, लेकिन लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं लोग यार। देखो एक बंदा ना डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहने का आप घर जाने के कितने पैसे लेते हैं? उसने कहा 400 रुपये। तो कहने का चले, मेरी बीवी ना बहुत घबरा रही होगी। डॉक्टर ने ज़रूरी सामान लिया, अपनी गाड़ी निकाली, उस बंदे को बिठाया, लेके चल दिया। एक जगह जाके गाड़ी रुकी, उस बंदे ने 400 रुपये दिए। तो डॉक्टर ने कहा वो मरीजा को नहीं दिखाएं? कहने का असल में कोई टैक्सी वाला 600 रुपये से कम में आने का तैयार ही नहीं था। तो ये डॉक्टर को 400 में ले आया। हाँ 200 रुपये बचा पानी का डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर ने 1 लीटर पेट्रोल खर्च किया, 394 रुपए का, 6 रुपए बचे उसे। अच्छा डॉक्टर ईमानदार था, उसने फेयर वो वाले नहीं बताए जो रक्शे वाले बता रहे थे। वाले जो जैसे गलियों के जो कहना नहीं चाहिए, गली में जो डिस्पेंसरियां होती हैं उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं, वो जो डॉक्टर होते हैं चीटर है, चीटर लोग हैं यार। अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग इस बात से एग्री करोगे। आप देखो जिंदगी की शुरुआत एस से होती है, पूछो कैसे? कैसे? एस से सूरज, सुबह शाम, उसके बाद एस से शादी, फिर सास ससुर, साला साली, और फिर आखिर में सत्यानाश। हाय 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 हाय। एस से शुरू होती है जिंदगी और एफ पे खत्म होती है। ओ हाँ, अल्फाबेट आप खुद चूज कर लो, फिर बीच में एक्स भी आता है। एक्स भी आता है। वो तो शुरू में आ जाता है। हाँ नहीं वो बीच में आता है। बीच में भी आता है। अच्छा मैं शादी के बाद की बात कर रहा था। अच्छा मैं समझा वो जिंदगी की शुरुआत। हाँ पे एक्स के बाद वाई जेड भी आ जाता आता है जैसे आपका एक्स बॉयफ्रेंड। ओ लेकिन फिर आर भी आता है, रिलैक्स। रिलैक्स। हाँ, लेकिन बीवी और सूरज ना एक जैसे होते हैं, उन दोनों को घूरो ना तो आंखों में रोशनी नहीं रहती। ओए 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 क्या बात। अच्छा मैं एक बात कहने जा रहा हूं, आप लोग इस बात से एग्री करोगे। मैंने एक चीज नोट की है, औरतें अपने बच्चों को तेज आवाज में इसलिए डांटती है ताकि शौहरों में भी खौफ बना रहे। हाँ बिल्कुल सही बात है। और कुछ बच्चे इतने प्यारे होते हैं, उनकी अम्मी को देखने का दिल करता है। लोग बच्चा बाहर देख लेते हैं, ढूंढते हैं अब्बू के साथ घूम रहे हैं, अम्मी कहाँ है? हाँ। अच्छा ये एक है, ये गंदे लोग, गलीज लोग ये देखते हैं कि यार जैसे दोस्त होता है ना, दोस्त का बच्चा देख लेते हैं और भाई कैसे सलाम, ये मेरा बेटा है, अरे माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। अगला सवाल यही सोचता है यार इस गधे के बच्चे को इतनी प्यारी बीवी कैसे मिल गई। हाँ। देख ही नहीं है, बच्चे को देख के अंदाजा लगा रहा है। हाँ, तो वो बीवी शौहर से कह लेंगे ना, ये आप लोग दूसरों की बीवियों को क्यों देखते हैं? तो शौहर कहने लगा इंसान दूसरों की गलतियां देखता है, अपनी नहीं। अच्छा एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग इस बात से एग्री करोगे। आप देखो मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना वो साइकोलॉजिकल होता है, बस ये पता नहीं चल पाता कि दोनों में से साइको कौन है और लॉजिकल कौन है। आप देखिए यार कितनी अजीब बात है कि बकरी का बच्चा बकरी का दूध पीता है, हाँ। गाय का बच्चा गाय का दूध पीता है, भैंस का बच्चा भैंस का दूध पीता है, और ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी का दूध पीता है। जबकि इंसान का बच्चा इंसान का भी दूध पीता है, गाय का भी पीता है, भैंस का भी पीता है, ऊँटनी का भी पीता है और बकरी का भी पीता है। और फिर लोग कहते हैं ये जानवर वाली हरकतें कर रहा है। अबे फिर जानवर वाली हरकतें ना करे तो और क्या करे? कैसी अजीब बात है ना यार। कैसे अजीब बात है ये। मसला पता है क्या है, बच्चे तो दूध पी रहे हैं, ये बड़े भी दूध पी रहे हैं जो जिम जाते हैं अक्सर। लेकिन आप ये बात बगैर इशारे के भी कर सकते हैं। नहीं बड़े भी जो है ना, हाँ, तो ये जिम जो जाते हैं वो तो दूध पीते हैं, लेकिन ये पीना चाहिए। अबे लेकिन ये तो एक मजाक की बात थी, वो तो पीते हैं, हलाल है यार, बकरी का और गाय का भैंस का दूध ऊँटनी। नहीं लोग नहीं पीते, बुरी बात है। हाँ, और बहुत से तो डायरेक्ट थन से पीते, मैंने देखा है। थन से जानवरों के उससे भैंस के, हाँ, अच्छा, ये जो वो होते हैं जो जोते हैं ना दूध, मेरा ख्याल क्या कहते हैं हाँ, उसको, हाँ, भैंस का वो फिल्मों में नहीं देखा आपने? वो ऐसे पी लेते हैं। अरे वो फिल्म पाकिस्तानी फिल्म का सीन है यार, साइमा का। वो भैंस का दूध धो रही है और वो उससे डायरेक्ट जो है ना वो पी भी रही है। अच्छा ये वैसे मुंह, अच्छा वैसे ये मुंह लगा के दूध पीना नहीं चाहिए, क्योंकि पता है मसला क्या है, मसला ये कि उसको तो धोना, क्योंकि आप नहीं, ये जो भैंस का जब दूध निकाल रहे होते हैं ना बाड़े में, तो पहले उस पर पानी डालते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, उसको धोते हैं फिर धोते हैं। अच्छा हाँ, समझ रहे हैं आप? अच्छा तो मुंह लगा के जो भी दूध पीते हैं देखें दूध धुला हुआ हो। हाँ, लेकिन वो बड़ा ताकतवर होता है। उससे ताकतवर कोई दूध ही नहीं है सर। वो हजम हो जाए तब। हम इतना सा दूध पी लें, आधे घंटे में मोशन लग जाता है। मसला है कि हम ताज़ा दूध पिएंगे ना हमारा मैदा खराब हो। हाँ, मैदा खराब है। खालिस दूध नहीं पी सकते हम। खालिस दूध नहीं पी सकते। लेकिन आप पी सकते हो क्योंकि आप जिम जाते हो ना। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए मैं तो, अच्छा पता है मर्द ना दूध पीने को ना वो समझता है, शर्मिंदगी समझते हैं हम शहर के लोग। दूध पियेंगे आप एक गिलास, अबे मैं क्या बच्चा हूँ, मैं क्या बच्चा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये 40 के बाद पता चलता है, जब घुटने बोलते हैं ना फिर। जब मिलेगा नहीं ना, जब पता चलेगा।
क्या हाँ क्या देखो यार, खालिश नहीं मिलेगा, खालिश खालिश नहीं मिलेगा कि यार देखो यार वो भी क्या वक्त है जब हमें प्याला भर के दूध मिला करता हर आदमी इतना इरिटेट हो गया ना हालात को लेके, मामलात को लेके, बिला वजह कोड़ रहा है, बिला वजह आदमी भिड़ रहा है एक दूसरे से। अभी 2 दिन पहले मैंने एक मूंगफली वाले से कहा, मैंने कहा यार 100 रुपए की मूंगफली देना, मैंने उससे ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा दाने तो बड़े होंगे ना। वो क्या कह रहा बेटा तेरी मूंगफली से बड़ा ही दाना होगा। वो पिछले वाले ठेले से ली होगी तूने। हाँ यार हाथ में ऑलरेडी पहले थी। ऑलरेडी मूंगफली थी हाथ एक में। गली में 3 से 4 ठेले लगते हैं मूंगफली के एक मोहल्ले में, और हर ठेले पे मूंगफली का साइज अलग होता है और रेट भी अलग होते हैं। और आप जो बड़ी वाली मूंगफली हो ना उसका जायका मजे का नहीं होता, छोटी वाली का मजे का होता है, वो मीठी होती है। हाँ लेकिन 10 या 20 रुपए का फर्क होता है, 10-20 रुपए का फर्क होता है। मूंगफली का साइज सब ठेलों पे अलग अलग मिलेगा। इसकी क्या वजह है? ये वो मुझे ठेले वाला ही बता सकता है। यार मैं आपको- खरीदी तो अभी आपने थी, मैं तो खा गया ना, मैंने गौर नहीं किया। छिलके समेत। देखें हर मूंगफली जायका छोटी वाली में होता है, लेकिन मांग ज्यादा बड़ी वाली मूंगफली बड़ी वाली जब छीलो ना ऐसा मजा आता है, ये बड़ा दाना निकलता है बाहर। देखिए जायका बेशक छोटी मूंगफली का होता है लेकिन मांग बड़ी मूंगफली मूंगफली पे पानी पी लिया होगा, खांसी जब भी आ रही है। मांग बड़ी मूंगफली की ज्यादा है। डिमांड करते लोग भाई मूंगफली बड़ी होनी चाहिए, वो क्योंकि पता क्या छीलने में आसानी, खा लेते हैं, बहुत सारी बातें हैं। हाँ आसान है। लेकिन यार मेरी जो है ना माओ से गुजारिश है, जब आप कहीं लड़की देखने जाए ना तो घर में पहले अपने लड़के को 2-3 बार देख के फिर जाए। हाँ हाँ वे अपना देखती नहीं है यार पता नहीं अंधे हो जाते हैं, क्या हो जाता है। हाँ जब आप लड़की देखने जा रहे हो तो अपना लड़का भी तो घर से देख के जाओ, घर से देख के जाओ, पहले उस हिसाब से देखो ना, फिर उसे उस हिसाब से देखो। यार एक बात कहना चाहता हूँ, आप देखो एक अटर बात है, आप देखो औरत को पाने के लिए रोने वाले मर्दों का तो हमें पता नहीं, लेकिन औरत को पाने के बाद रोने वाले मर्दों का हमें जरूर पता है। बिल्कुल सही बात है। आप देखें जब भी कोई डायरेक्टर हिम्मत नहीं करता कि लव स्टोरी को कंटिन्यू रखे शादी होने के बाद भी तो बनाओ ना, इतना तप्पड़ तो फिल्म बनाओ शादी होने के बाद। जैसे वो फिल्म थी ना अमिताभ बच्चन की, वो जो शादी हो जाती है उससे ना अमिताभ बच्चन से, उसकी बीवी की, तो वो कहती है कि हम जब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारे हालात सही नहीं हो जाते। यार मतलब ये अच्छा ये सूर्यवंशम कौन यार, ये कैसा डायरेक्टर है यार। आप क्या बुलवा रहे हो, मतलब वो गरीब आदमी, एक तो उसके बाद नौकरी नहीं है, वो नौकरी भी नहीं कर रहा, अबे अब ये भी नहीं करे। देखने वाले दुआ करें जल्दी नौकरी मिले तो कुछ ये करें, जल्दी नौकरी मिले, आगे बढ़ा के देख रहे होंगे ये सुहागरात का नौकरी से क्या ताल्लुक, ये प्लीज डिफाइन। नहीं यहाँ ये देखिए सही कह रहा है। अच्छा आप देखिए इसमें कोई वो लॉजिक नहीं है। अभी वो फारिग है, हाँ अभी क्या करे वो, मतलब वो अलग बेड पे लेटे और ये अलग से देखे। यार जब मैं कामयाब हो जाऊंगा ना, जब मैं नहीं, अच्छा औरत भी शानी, उसने बोला ये भी बिजी हो जाएगा ना तो इसका फोकस यहाँ नहीं होगा, अभी फारिग है तो ये तो आंधी तबाही मचा देगा, फोकस पूरा शिफ्ट हो गया ना इसका। अच्छा लेकिन उन्होंने बहुत डिटेल वर्क करेगा ये। उन्होंने हो सकता है बेबी प्लान करने का कहा हो, हाँ, कि हाँ। वो प्लान नहीं करेंगे, बाकी तो अब क्या मतलब क्या यार क्या बात कर रहे हैं और ऊपर से हुआ ये हुआ, ऊपर से तोते की गवाही भी ले ली फिल्म में। अब आप देखो, अबे मुझे एक बात बताओ, बंदा इस तोते की सुने या उस तोते की सुने, मतलब कि नहीं मैं क्या। अच्छा वो जो अपने साथ लाई थी, हाँ मतलब ये देखे तोता भी बोल रहा है कि सही है, कुछ ऐसे ही बोला उसने। हाँ उसने बोला नहीं यार ये फिल्मों में दिखा देना, तोता दुआ करे काश में इंसान होता है यार। हाँ, फिल्मों में ये बड़ी कहानियां होती हैं। और ये जो लव स्टोरी वाली बात की ना, वो एक लड़का ना परेशान बैठा था, उसका दोस्त आया, कहने क्या हुआ, लड़का कहने यार मुझे खत मिला है, उसमें पिस्तौल की गोली है और खत में लिखा हुआ है कि मेरी बहन का पीछा छोड़ दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो दोस्त कहने लगा इसमें मसला क्या है, छोड़ दे। दोस्त कहने लगा अबे किस किस को छोड़ूं, उसने बहन का नाम ही नहीं लिखा। ये भाई अब आप किसी को देखो बहन का नाम तो लिखो, मेरी बहन फलाना को, कहने कोई किसी और के हाथ में ना जाओ, बहन का नाम ना पढ़ लेना, नाम बदनाम ना हो। अच्छा एक बात कहना चाहता हूँ, ये बात हम तीनों के दरमियान रहनी चाहिए। मौसूल जराए से पता चला है कि कुछ बीवियों की आईडी उनके शौहर चलाते हैं, इसलिए होशियार रहिए और ज्यादा हेलो हाय ना करें। ये गहरी बात की है आपने। ये लड़के कर रहे हैं, गलत है ये गलत है, गलत है ना, गलत हरकत है। अच्छा हाँ तो मैं कर रहा हूँ, आप मुझे ऐसे बोल रहे हो यार। कुछ नहीं पता भाई, जिस तरह चेहरे समझाने वाला मैं तेरे हूँ। चेहरे पे जो निखार आ रहा है, जो रंगत आ रही है, आपको राह रास्त पे मैं लाया हूँ। आप जो पार्टियां करते थे ना, नहीं पार्टियां तो सारी छोड़ दी यार, क्योंकि वो पार्टियां सारी खत्म हो गई यार व्हाट डू यू मीन बाय पार्टी, मतलब एक लड़का लड़की सामने। अच्छा वो वाली पार्टी, मैं वैसे कॉल्ड पार्टी। अरे सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूँ।
तो ये जलसे की बात की, जलसे में याद आया हमारे इलाके में अभी जलसा हो रहा था 2 दिन पहले ना, हजारों लोग थे जलसे में। खातून स्टेज पे चढ़ गए कह रही है अगर मैं पॉलिटिक्स में आ गई और मैं इलेक्शन में खड़ी हुई और आप लोग ने मुझे वोट दिया और मैं जीत गई, आप यकीन कीजिए मैं रात को 2 बजे भी आपकी कॉल पे आ जाऊंगी। सबने उसी को वोट दिया, बोला भाई ये टाइम पे आ जाएगी। वाह 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 वाह, कोई मुसीबत होगी आपके इलाके में, आपके इलाके के रोड खराब है, ढक्कन नहीं है, रोड खराब है, पानी नहीं आ रहा। मर्द तो टाइम पे आ नहीं रहे। ये जो खातून है इनके अंदर जज्बा है, हाँ जज्बा। एक कॉल पे आ जाएंगी। यार ये देखो, ये लफ्जों का हेर फेर, मैं आपको बता रहा हूँ, लफ्जों से किसी हेरा फेरी हो जाती है, बात ऊपर नीचे हो जाती है। अभी पिछले साल कराची में कितनी तेज बारिश हुई, हमारी एक पॉलिटिशियन कह रही है मैं शहरियों का गंदा पानी निकाल दूंगी। होए 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 यार, मैं आपको एक बात बताऊं, हम कराची वाले इसी में खुश हैं कि यार हमारा बस पानी निकल जाए यार रोडों से। पानी गंदा आ रहा है यार। पानी नहीं, बारिश का पानी तो जाहिर सी घरों में भी जो आ रहा है पानी बहुत जगहों पे गंदा आ रहा है, बदबू आ रही है पानी में, बहुत गंदा आ रहा है। और ऊपर से नाले साफ होने चाहिए। नाले साफ होने चाहिए। देखो यार, हम अब हमारा शो अब कितने मुल्कों में देखा जा रहा है, वो बोलेंगे यार इनके तो नालों का ही मसला हल नहीं हो रहा। हाँ। ये एक बात है। अच्छा, नाले जो होते हैं वो उर्दू में नाले रोने को भी कहते हैं। अच्छा, हाँ, कि नाले ना करो। उर्दू में ना तो हाँ, नाले ना करो। हाँ, नाले रोने को भी कहते हैं ना भाई ये वो वाला नाले था यार, हमारे नाले से नाले। बिल्कुल। लोग वाकई टेंशन में। एक बंदा ना ऑपरेशन थिएटर से भाग गया, उसके दोस्त ने कहा क्या हुआ, कहने लगा यार वो नर्स बार बार कह रही थी घबराओ नहीं, छोटा सा ऑपरेशन है, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। तो बंदे ने कहा इसमें मसला क्या है, वो कहने लगा भाई वो मुझसे नहीं, डॉक्टर से कह रही थी। हाँ। हमारे बोलने जो आदमी जिस काम का माहिर है उसी काम को करने में डर रहा है। देखो यार ये बात है। आप देखो ना, आप जब आप फारिग होते हो, जब आप मतलब आप कुंवारे होते हो, अब वो बहुत पहले की बात है, मैं टैक्सी में बैठा तो एक बड़े मियाँ थे, कह लेंगे हाँ बेटा अकेले हो। मैंने कहा हाँ चाचा बहुत अरसा हो गया, बिल्कुल अकेला हूँ। चाचा कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, 3 बंदे और आ जाएं फिर चलते हैं। हाँ। वो टैक्सी भरने के बाद मैं समझे शायद तसल्ली देंगे। होता है यार, ये फिर लफ्जों का हेरफेर है। लफ्जों का हेरफेर है। अच्छा बात पता है क्या है, आप लोग इस बात से एग्री करोगे, करना पड़ेगा, साथ काम कर रहे हैं। आप देखो आजकल की मोहब्बत का फसाना क्या है, मोहब्बत में कितने लफ्ज है, मीम, हे, बे, ते। मीम से मजाक, हे से हवस, बे से बहस और ते से ताल्लुक खत्म। भाई भाई सर, ये तो आपने कसम ये मोहब्बत यार बस यही रह गई है। ये जो अलग अलग बताया ना, मीम है, बेत है, बस यही है। मीम को अलग कर दो, हे को अलग कर दो। अब मेरी वाली भी मुझसे कहती थी कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। बाद में पता चला ज़मीर उसके शौहर का नाम है। मैं तो 1500 का लोड भी करा दिया था। जमीर कैसे देगा इजाजत यार? ये ना बताना चाहिए। मैं कर रही हूँ, हाँ कहने नहीं, मैं बात कर मुलाकात कर रही हूँ। मुलाकात कर रही हूँ। असली शौहर को बताया कि मैं ये कर रही हूँ, मैं आइंदा नहीं करूँगी। मेरा फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है, मेरा अच्छा फ्रेंड है। अच्छा फ्रेंड है। ऊपर शौहरों बीवियों का ख्याल रखो, बीवियों से बातें करो, सिर्फ बाकी कुछ नहीं, बातें भी करना होता है। बातें करो, घूमो फिरो, साथ फिल्म देखो, साथ जाओ, खाओ पियो। हाँ समझे अहमद? यार मैं आपको एक बात बताऊं, जब मियाँ बीवी बात करने बैठते हैं ना, 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं हो पाती। हाँ खत्म हो जाती है, फड्डा हो जाता है ना। आप भाई पुरानी बात याद आ गई। हाँ ये होता है। अच्छा, ज्यादातर जवाब क्या होता है, कोई भी बात करो हाँ अच्छा ये हूँ है ना, हूँ, आप दोनों को चैलेंज है, नाक यूं बंद करके हूँ बोल के दिखाओ। नहीं निकलेगा, हूँ नहीं हो रहा, होंठ नहीं खुलेगा। आपको मेरा चैलेंज है, क्या? हब बोल के आवाज खींचे। क्या? हब बोल के आवाज खींचे। हब ये पॉडकास्ट में क्या क्या हो रहा है? लगी गले, मैंने नहीं किया, मुझे पता, मैंने हब बोला। अच्छा इस बात से एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग इस बात से एग्री करोगे। आप देखो शादी से पहले मियाँ बीवी बात करने का बहाना ढूंढते हैं और शादी के बाद चुप रहने का बहाना ढूंढते हैं। यार ये पता नहीं क्या मैं तो कहता हूँ भाई, जवान होते ही शादी कर लो। क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो तो समझदार हो जाते हो, समझदार लोग शादी नहीं करते। वाह, हाँ क्या मीसीज है, मीसीज क्या है? मैसेज। एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी इस बात की गहराइयों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। तमाम कपल्स को मैं ये बात डेडिकेट करना चाहता हूँ। कहते हैं चलती फिरती बातों में जो लफ्ज पकड़ ले उसे बीवी कहते हैं, और उस लफ्ज का सही मतलब समझाते समझाते जो पागल हो जाए उसे शौहर कहते हैं। ये शौहरों की आधी जिंदगी। समझाए या ना समझाए, उसने आखिर में पागल ही होना है। ये है। मैं शादी से पहले पागल। बंदा प्राइवेट जॉब कर रहा है, वहाँ बॉस की सुने, घर आके बीवी की सुने। अच्छा प्राइवेट जॉब की ना एक बात मेरी समझ में नहीं आती यार। क्या? आप बॉस से बोलो तनख्वाह बढ़ा दो, कहते तुम काम ही क्या करते हो। आप उससे बोलो मुझे छुट्टी दे दो, कहने तुम्हारे हिस्से का काम कौन करेगा? ये अच्छा ऑफिसों में ये जॉब करते हैं ना, तो उनको एक बात कहना चाहता हूँ, ये मैंने भी जॉब की, ऐसी बात नहीं है। ऑफिसों में जो ये जॉब करते हैं या ज्यादा काम करते हैं ना, ज्यादा काम करते हैं, तो आप ये नहीं समझो कि आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, बल्कि आपको ज्यादा काम मिलेगा।
यार ये आप एम्प्लॉयज को बिगाड़ रहे हैं यार। लेकिन यार नहीं, जो बात है वो बात हम तो करते हैं, हम समझते तो अरे यार व्हाइट कॉलर वाले ना जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए पेट्रोल के रेट्स के साथ। सही बात है यार ये ये। सब अपने अपने रेट बढ़ा देते हैं, फलों के रेट अलग हो जाते हैं, सब्जियों के पहले भी हमने कहा सब्जियों के अलग हो जाते हैं, सबके रेट बढ़ जाते यार हैं। मुझे लेकिन जो व्हाइट कॉलर जॉब वाला है जिसकी तनख्वाह फिक्स है वो बेचारा पिस जाता है। यार मुझे एक बात बताएं, ये लोग महंगाई का रोना क्यों रोते हैं? क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्रांसपोर्ट पे अगर हड़ताल आई है तो वो किससे किराया बढ़ा के पैसे किससे वसूल करेंगे? आपसे, आवाम से, है ना? किसी और चीज पे महंगाई आती है तो पैसे तो आवाम से ही वसूल करते हैं, तो फिर रोते क्यों है महंगाई से यार? ये समझने वाली बात है। पॉइंट वाली बात है, पॉइंट वाली बात है। आप लेकिन बीमार हो गए, आप भाई दवाइयाँ महंगी हो गई, अब आप बीमार हुए तो मेडिकल वाला क्यों रो रहा है महंगाई को? वो तो दवाई पे पैसा बढ़ा देगा। खर्चे जो है ना अपने वो थोड़े से कम करें, लेकिन मसला प्रॉब्लम ये है कि बंदा कहता है ना यार आप लोग खर्चे ज्यादा कर रहे हो, बाहर खाने खा रहे हो, अबे गैस ही नहीं आ रही, कहाँ खाएं? हाँ जब बंदा क्या बात की? बीवी सोचते सोचते जो है ना वो 3 बज जाते, 3 बजे से 6 बजे तक गैस चली जाती है, लेकिन ये- फिर 6 बजे एकदम सोचते सोचते 9 बज जाते, 9 बजे फिर गैस चली जाती है। लेकिन ये औरतों के मजे और आज शोर ऑफिस से थका रहा 2:30 बजे, कह रहे भाई आज तो मैं नहाऊंगा गर्म पानी से, लोग गैस ही नहीं। बीवी कह रही अब देखो सैटरडे का ही रख लो, सैटरडे को नहा लेना। लेकिन गैस तो सैटरडे को भी नहीं है। अच्छा हाँ बात ये ना, और सिलेंडर घर में रखते नहीं, वो डर रहता है कि फट न जाए। हाँ अब वो जब वो फटे ना फटे, मियां बीवी एक दूसरे को फट रहे होते हैं। ओ अच्छा, ये सर्दियों में हुआ है कि लोग बेचारे, बंदा होता है ना, अब एक मूड हो भी रहा है क्या मूड हो रहा है? पानी ठंडा है नहीं, नहीं क्या नहाने का मूड हो रहा है, नहाने का मूड हो रहा है, नहाने का बोले यार पानी ठंडा हो। बाहर मट्टी इतनी है ना यार, बाहर निकलो मट्टी में। बेचारा बाइक पे आ रहा है, एक बेचारा ऑफिस गोइंग आदमी। व्हाइट शर्ट पे जा रहा होता है, काली शर्ट पे आ रहा होता है। अच्छा खुशी से जा रहा होता है ऑफिस से ना, आज तो बाबा आज तो नहाऊंगा। और अच्छा हम गैस नहीं आ रही यार। अच्छा हमारे यहाँ सीन भी अलग है, काले कपड़े पहनो रंग गोरा लगता है, और सफेद कपड़े पहनो रंग काला लगता है। ये समझ में नहीं आता। क्या लॉजिक बनाई हुई है यार ये? काले कपड़ों में लेकिन रंग खिला खिला लगता है। काले कपड़ों में एक कशिश है, काले कपड़ों में क्या बात है? बार बार होनी चाहिए, हर बार होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। आप देखो बीवी कह रही शौहर से, सुनिए देखते ही देखते हमारी शादी को 10 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। शौहर कह रहा देखते ही देखते तो तुम्हारे निकले, मेरे तो सुनते सुनते निकले। ये देखो आप क्या बोलोगे, मैं ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन उड़ती उड़ती बात आती है मैं बोल देता हूँ। वाह वाह, आपको कुछ नहीं पता, ये जो आपने शादीशुदा औरतें फंसाई हुई नहीं, वो अल्लाह ना बताती है करे, अल्लाह ना आपको। करे, अल्लाह ना करे। सब हमारी। मेरा तो यकीन कर अहमद यार, मेरा हर चीज से दिल ही उड़ गया है यार, सिवाय खाने पीने सोने मोबाइल और घूमने फिरने के अलावा। वाह तो बचा क्या इसमें? सब आ गया। ये पॉडकास्ट। हाँ यही बची है बस, ले देखे। अच्छा आप देखो, आप लड़कों का ओवर कॉन्फिडेंस चेक करो, कितने ओवर कॉन्फिडेंस है। एक लड़का मुझे कह रहा है बरकत भाई, मेरी पड़ोस वाली आंटी ने मुझे देखकर अपनी लड़की को अंदर भेज दिया, शायद वो लड़कों को गलत नजर से देखती होगी। हाँ ओवर कॉन्फिडेंस। यार ये लड़कियां भी गलत नजरों से देखती हैं लड़कों को ना, ये मैंने नोट किया है। और चश्मा लगा के देखती हूँ, उसमें पता भी नहीं चलता। हाँ ये आप black। बरकत भाई आप साइंस पढ़ेंगे ना, ये उसमें है सारा। है? हाँ आप साइंस देखते हैं, मसला ये है आप पढ़ते नहीं है साइंस, और उसके बाद अप्लाई भी करते हैं, और फिर कहता नहीं, मैं मानता नहीं है। और फिर कहते हैं यार साइंस सही है यार। ये है। लेकिन यार मैंने एक बात नोट की, कुछ मर्दों में ना सास की रूह घुसी हुई होती है, करते कराते कुछ है नहीं, और घर में बैठ के ना सास का किरदार अदा कर रहे होते हैं। हाँ हाँ ये मैंने नोट किए मैंने। ये क्या कर रही हो? और ये खास तौर पे मिला ना, और इस किस्म के देवर भी हैं खास तौर पे, आप यकीन, देवर हैं इस किस्म के ना। अच्छा। यार ये भाभी इतना लेट उठ रही है यार, अबे तुझे क्या भाई, तू अपनी वो बीवी पर ध्यान दे यार, तेरी मैं क्या बोलूं यार। तू भी देवर है ना? अबे भाई सब देवर। चले भाई माहौल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, आजकल के माहौल के हिसाब से पहला शेर है हाय हाय। कि तालीम बढ़ रही है अदब घट रहे हैं। तालीम बढ़ रही है अदब घट रहे हैं। तालीम बढ़ रही है अदब घट रहे हैं, मतलब मालूम नहीं अल्फाज रट रहे हैं। मतलब मालूम नहीं अल्फाज रट रहे हैं। हाँ, रट्टा मार रहे हैं बस, रट्टा मार रहे हैं। मालूम उसका मालूम होना जरूरी है, उसका मतलब कि ये लफ्ज है क्या, अल्फाज है क्या। लफ्ज तालीम पे तालीम, डिग्रियों पे डिग्री ले लो, लेकिन फायदा क्या। यार रटे यार है बस, क्योंकि पता क्या, पास होने के लिए पढ़ लेना सर, रटे। हाँ असल मकसद ये है कि पास हो जाऊं, डिग्री मिल जाए। अरे रटो यार। शुरू में क्या अभी भी यही है। जब भी तो हम पास ही नहीं हुए आज तक, क्योंकि हमारा ईमान नहीं था ये। ऐसी बात पर अर्ज करने जा रहा हूं, मछलियां डूबती नहीं पानी में, मछलियां डूबती नहीं पानी में, मछलियां डूबती नहीं पानी में, तूफान आता नहीं हर शख्स की कहानी में, और वो मंजिल की बात कैसे कर सकते हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की जवानी में। हाय 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 जवानी दिन भर सोया और बुढ़ापा देख के रोया। हाय 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 हाय। अब भाई इसी ये तो होता है, आप जवानी में सोते रहो ना तो फिर बुढ़ापे में पता चलता है। भाई इससे बिल्कुल मुख्तलिफ शेर अर्ज किया तो हम लोगों ने क्या किया है? है। अर्ज किया है।
अच्छा बता नहीं, मुख्तलिफ क्या मतलब? तेरा बहुत अच्छा शेर होगा जो सुनाने वाला है। नहीं नहीं, ये इस टॉपिक से चेंज है बिल्कुल। अच्छा टॉपिक से चाहिए, ये बोले आप, आपने कहा इससे मतलब हम दोनों ने मतलब टाइम गाय किया। अर्ज किया है, कहीं वफा ही नहीं मिली, हर एक सवाल ही था। कहीं वफा ही नहीं मिली, हर एक सवाल ही था। कहीं वफा ही नहीं मिली, हर एक सवाल ही था। मेरे मिजाज के लोगों से ये शहर खाली था। हाय 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 हाय। कोई मिजाज क्यों नहीं मिलता यार? भाई भाई वाह वाह वाह। यार मतलब मेरे मिजाज का कोई क्यों नहीं मिल रहा यार? मैं तन्हाई पसंद हूँ, कोई क्यों तन्हाई पसंद नहीं है? कोई मेरे से तन्हाई में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप तनाई में मिलते बहुत डिटेल में। यार मैं एक बात कह रहा हूँ बरकत भाई, ये तन्हाई पसंद हो गया हूँ मैं। कि भाई सब अदाकार हैं पता है मुझे, सब अदाकार हैं पता है मुझे, सब अदाकार हैं पता है मुझे, पर तमाशा तो देखना है मुझे। हाय हाय, देख तो रहे कि कौन क्या कर रहा है, सबको पता है। मजा इसमें आता है जब आपको पता हो अगले पता के हो। बारे में। और खास तौर पे ये पता है क्या? पता है आप अंडरवेयर नहीं पहने हुए, बार बार पूछ रहे हो, तो अंडरवेयर नहीं पहना हुआ ना? अबे तुझे पता है जब मैंने नहीं पहना हुआ तो क्यों पूछ रहा बार बार? आप यकीन करें, ये कहाँ जोड़ा आपने, इतना कहाँ अच्छा जोड़ा? मैंने शेर सुनाया था, इतना अच्छा इसका मफहूम था, तशरीह दी। यार मैं एक बात बोल रहा हूँ, तूने क्या मिसाल दी है माशाल्लाह से, मतलब अपने अपनी नॉलेज के मुताबिक तूने मिसाल दी है। अब तू तकिया रख के बैठता, हमें क्या पता तू पहने हुए नहीं पहने। ये मेरा ये चड्डा पहना हूँ भाई नीचे। अच्छा है? जितने कपड़े शरीफ आदमी पहनता है मैं उतने पहनता हूँ। आपकी आपकी आजादाना जिंदगी है, आप पहने बांधे किसी चीज आजादाना को। जिंदगी, मर्दाना जिंदगी है। इट्स अप टू यू। हाँ, ये तो आपका अपना मसला है, हमारा मसला थोड़ी है। आपको किस हद तक पहनना है और किस हद तक नहीं पहनना, और किस वक्त पहनना है और किस वक्त नहीं पहनना, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, वाह वाह वाह। और किस वक्त उतारना है और किस वक्त उतारना है और किसको देख के उतारना है। मगर उसको थोड़ी पता है कि मुझे कि ये पहनना है या नहीं मैं पहनना। क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, उतार दूं क्या? इसी बात पर करने जा रहा हूं, एक आशिक की फरियाद, इसमें मेरी फरियाद भी शामिल है। कैसी आंखें, कैसे होंठ, कैसे रंग और कैसे बाल हैं। कैसी आंखें, कैसे होंठ, कैसे रंग और कैसे बाल हैं। कैसी आंखें, कैसे होंठ, कैसे रंग और कैसे बाल हैं। नैन नक्श के बारे में बता तो दूं, मगर कोई पहचान ना ले, उसकी इज्जत का सवाल है। ओए होए 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 होए, वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है, उस लड़की के लिए जिसकी मोहब्बत में मैं गिरफ्तार हूँ। गिरफ्तार हुआ था, पुलिस वाले ले गए थे तुझे। एक आशिक शेर सुना रहा है यार। नहीं नहीं, वो बेगम ने पकड़ लिया। अच्छा अच्छा। कह देता हूँ मेरा कहना तो नहीं बनता, कह देता हूं मेरा कहना तो नहीं बनता। कह देता हूँ मेरा कहना तो नहीं बनता, मेरे दिल के अलावा तेरा कहीं रहना तो नहीं बनता। ओए होए 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 होए। तो कहाँ फिर रही है इधर उधर बेवकूफ? तू यहाँ रहे बरकत भाई, यहाँ रहे। यहाँ रहे हम, यहाँ से अगर स्लिप हो गए अच्छा, क्या खत्म नहीं हुआ? अबे मैं जब तक शेर ही खत्म नहीं हुआ, मैं होल्ड किया हुआ। आप तशरीह नहीं कर रहे हो। बरकत मेरा रिएक्शन लग गया, बरकत भाई नीचे देख। नहीं तूने कहा ना तू कहाँ फिर रही बेवकूफ, मैं समझा मिस्रा है। हाँ क्योंकि आजकल के शायरों को कुछ पता थोड़ी है। हाय हाय, क्या बात है यार। तू कहाँ फिर रही है बेवकूफ, तेरा यहाँ रहना तो नहीं बनता। अरे तू यहाँ रहे, इधर उधर घूम रही है, उल्लू की पट्टी मार्केटों में घूमती फिर रही है। अच्छा अच्छा, शेर हो गया। वाह 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 वाह, कि भाई वाह 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 वाह। भाई आजकल के माहौल के हिसाब से कि जो जिसका काम है वो काम नहीं कर रहा। हाय हाय, वो शेर अर्ज किया है कि निजामे मैं कदा बिगड़ा हुआ है इस कदर साकी। हाय हाय हाय। निजामे मैं कदा बिगड़ा हुआ है इस कदर साकी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। हाय हाय हाय। इस पे एक शेर भी है ना कि अनाड़ी साकी, साकी। अनाड़ी का खोदना सत्यानाश करना। इस पे एक शेर भी वाह है। वाह, अनाड़ी का खोदना, अनाड़ी का- चूड़ियों का सत्यानाश करना। इस पे एक बात हाँ, है अगर ना कि- चूड़ियां पहनाने पे किसी अनाड़ी को बिठा दो ना, वो वो छीन देगा। 1 दर्जन चूड़ियां पहनाने में ना 7 तोड़ देगा, साथ हो गए। चलिए किसने मिसाल और बताई? उसका साथ छोड़ देगा। अनाड़ी का खोदना, जमीन का सत्यानाश करना, ये किसने गुस्सा बताई? ही होगी। तू चाह रहा है कि हम लोग कुछ वल्गर करें? क्या चाह रहा है? नहीं यार, ये तो मिसाल, ये तो हम तो कर ही नहीं, बिल्कुल हमने जो आदमी बिल्कुल। जो आदमी अनाड़ी बन से जमीन खोदता बेड़ा करके नहीं कर देता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह लेकिन रहा अगर जमीन पे ऑलरेडी पहले से खुदाई ना हुई हो तो हाँ हाँ, ऐसा ना हो ना कि भाई आदमी खुदाई कर रहा है, आदमी खुदाई कर रहा है, जमीन से आवाज आ रही है गूफा 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 गूफा। भाई जमीन बोल रही है भाई एक बार बोल, 4 बार क्यों बोल रहा है? मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। वो बोला भाई मैंने एक बार ही बोला है, 3 बार तो आवाज गूंजी है। ये ना हो ना। अच्छा गुफा जो वो जो सुरंग वो जो होती है उसे गुफा कहते हैं ना। इतनी गहरी सुरंग होती है। हाँ ये गुफा जो होती उसमें है आवाज गूंजती है। उसमें आवाज गूंजती है। हाँ, वो जो गार होता है, गार को गुफा कहते हैं। लेकिन हम लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं यार, आप शेर पे आ जाओ, मेरे को उलझा रहे हो तुम लोग। मैं इतना डिसेंट शो कर रहा हूँ यार। भाई इसी बात पर क्या है, इस बात की गहराई को जरा फील कीजिएगा। छत पे कमरा है मेरा, कमरा भी कोने वाला। छत पे कमरा है मेरा, कमरा भी कोने वाला। छत पे कमरा है मेरा, कमरा भी कोने वाला, काम आसानी से हो जाता है रोने वाला। हाय हाय हाय, मैं समझा ये शेर सुना। शेर बहुत अच्छा है, लेकिन ये दूसरे मिसरे में आपने काम बताया नहीं। ये आंसू आंखों के नहीं थे। हाँ, जो आपका काम है कमरे में कोने वाला,
वो आपने काम नहीं बताया। अच्छा मैं समझा ये वो सुना रहे हैं, छत पे सोया था बहनों मैं तन्ने समझ तन्ने गया। समझ के मुझको सो राणा गए, जी माफ मुझको करना, राणा जी- पेमेंट मारे से हो गई। पेमेंट गलती मारे से हो गई। गलती- कि भाई अर्ज किया है कि यूं आधी रात को कौन आता है, यूं आधी रात को कौन आता है? यूं आधी रात को कौन आता है, थोड़ी तमीज सिखाएं अपनी यादों को। हाय हाय उसकी याद कभी भी आ जाती है, क्या बात है सर। सर रातों को आंख फिर कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। हाँ क्योंकि आंखों आंसू इतने हमने रो दिए शर्म की याद में कि कपड़े भीग गए। कपड़े भीग गए हमारे। हाँ हाँ। और इसी बात पे एक आशिक की फरियाद है जो आप तक पहुंचा रहा हूं, इसमें मेरी फरियाद भी शामिल कर लीजिएगा। अजीब फैसला था उस लड़की का, अजीब फैसला था उस लड़की का, अजीब फैसला था उस लड़की का, पानी में जहर मिलाकर बोली पीना पड़ेगा। अजीब फैसला था उस लड़की का, पानी में जहर मिलाकर बोली पीना पड़ेगा। और जब मैंने पी लिया तो बोली मुझसे मोहब्बत है तो जीना पड़ेगा। हाय 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 क्या बात है। कि भाई इसी बात पे अर्ज किया है कि भाई आया ख्याल जिस्म के खंडरात देखकर, आया ख्याल जिस्म के खंडरात देखकर मतलब बुढ़ापा। हाँ आया ख्याल जिस्म के खंडरात देखकर, कैसा हसीन शख्स अजियत ने खा लिया। हाय हाय मेरी जवानी कितनी खूबसूरत हुआ करती थी यार, और ये क्या हो ये तो गया। अभी भी है, तो दबा के इंजेक्शन लगवा रहा है, क्रीमें लगा रहा है, बाल लगा मैं दर्द का इंजेक्शन भी लगवाता, मैं दर्द का इंजेक्शन भी नहीं लगवाता, मैं लगा रहा तो जिस जगह दर्द होता है वहां क्यों नहीं लगाता? हाँ, और ये दर्द होता किसकी वजह से? ये पैसे कम होने की वजह से। अच्छा जो तकलीफ, दिल को तकलीफ अच्छा। होती है ना कि पैसे कम हैं? भाई पैसे मैं- वो कम दे रहा है। महबूब का दर्द मेरे इस पे, किस पे? मुझे पैसों का दर्द होता है, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ भाई 30 साल के बाद महबूब गया तेल लेने, सिर्फ पैसे कमाओ बस, शादी के बाद पैसे कमाते रहो। तो आप पैसे कमाए महबूब खुद ही आ जाएगा। चलो कि या अल्लाह मुझे किसी के दिल पर बोझ ना बनने देना, मुकर्रर। या अल्लाह मुझे किसी के दिल पर बोझ ना बनने देना, जो मुझसे दूर होना चाहे मुझे पहले ही उससे दूर कर देना। वाह, अरे क्या बात है सर, जिंदगी के मसले हल हो जाएंगे सर। इसी बात पर अर्ज करने जा रहा हूं, शेर भी और दिल की फरियाद भी हम सबकी। अमीरों ने ही आग लगाई है अमीरी दिखाने में, अमीरों ने ही आग लगाई है अमीरी दिखाने में, अमीरों ने ही आग लगाई है अमीरी दिखाने में, वरना निकाह बहुत आसान था हमारे नबी के जमाने में। वाह वाह क्या निकाह करे भाई, आसरा ना दे, क्या बात है। अच्छा ये और निकाह का आसरा देके किसी से मोहब्बत ना करे। हाय 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 ये सारे कह के भाई निकाह करना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये शेर बेसिकली उन लोगों के लिए है जो शादी पे आजकल इतना खर्चा कर रहे हैं यार, मतलब इतना दिखावा कर रहे हैं कि जो बेचारा अब हम जैसा गरीब है, अब हम तो आपको पता है हम तो मेहमान गिन रहे होते हैं। दादा ये अफराद का खाना, ये 200 अफराद होगा 250, अम्मी को बोलने अबे क्या हो गया, इनको क्यों बुला रही हो? बेटा वो करीब के, अबे करीब करीब के 500 कैसे हो गए? हाँ वाह वाह वाह। फिर हम एक शादी देखते हैं कि यार इतनी इस लेवल पे शादी हो रही है। वैसे जिसको जितना अल्लाह ने दिया वो उतना तो खर्च करेगा। लेकिन यार एक बात है ना, तलाकशुदा औरत से कोई शादी नहीं करता, और अफेयर चलाने के लिए 2 बच्चों की माँ भी हीरोइन लगती है। वाह हाय 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 गलत है ना यार। वाह। यार बरकत भाई, बरकत भाई के ऊपर क्यों आता है भाई? नहीं बरकत भाई आप क्या बोलते हैं इस मामले में? मैं इस मामले में- अरे मैंने बोला आप क्या बोलते हैं इस मामले में? आप समझ रहा हूँ, यार ये समझ क्या रहा हूँ। तेरे पीछे लगा हुआ है यार? मैं इख्तिताम करूंगा इस बात से क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है, अगला पॉडकास्ट भी हमारा रेडी है। एक बात कहना चाहता हूँ, ये हम सबकी दिलों की फरियाद है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हालात से लड़ना है। इस बात पे कहना चाहता हूँ, रुला ले है जिंदगी जितनी तेरी औकात है, रुला ले है जिंदगी जितनी तेरी औकात है। रुला ले है जिंदगी जितनी तेरी औकात है। हम भी उस नबी के उम्मती हैं जिसके कब्जे में सारी कायनात है। हाय, हाय, सुभान हाय, अल्लाह, हाय, यार, सुभान इसके आगे कोई बात बनती नहीं है। बनती नहीं है इसके आगे। और मैं भाई यही बोलूंगा आप लोगों से कि यार ये क्यों बैठ के उल्टी सीधी बातें करते हैं आप लोग? हाँ, ये ना करें। इन बातों को भी फैलाएं, हमारी मतलब ये है। ये अच्छी बात करने का मकसद है, हम भी कर सकते हैं यार। हाँ, और करते हैं भाई, हर पॉडकास्ट में करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यार आपको मैं बात बताऊं, लोग बरकत भाई आपको बहुत नेक समझ रहे हैं। ओ भाई अल्लाह। नहीं आप नहीं आपको बात नहीं, वो पता है वो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है कि अबे ये क्या ये लोगों की गलत, पता नहीं लोग कितनी गलत फहमी में चले गए। 2 महीने पे लगाया आपने, हम तो हट गए। मैं अच्छा था कि मैं आपको बात बताऊं, ये क्या फायदा आप उल्टी सीधी बातें करते हैं। 3-4 लोग, ये पता है आजकल चल रहा है, 3-4 लोग जमा होकर बैठते हैं और उसको पॉडकास्ट का नाम देते हैं, फिर उसको हजारों लाखों लोग देते हैं और फिर ये लोग उससे पैसे कमाते हैं। ये आजकल चल रहा है भाई, तो ये ना करें यार। क्या रखा है इन चीजों में? कुछ नहीं रखा इन चीजों मुझे में यार। रखा, खत्म करें ना। और जो फ्रिज में केक रखा हुआ ना जल्दी से खिला हमें।